Good morning, students. Quadratic equation. Today's topic quadratic equation. Students कुछ क्वेरीज कर रहे हैं कि सर एक बार फैक्टराइजेशन मेथड रिवाइज करा दीजिए, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक बार फैक्टराइजेशन मेथड दोबारा बता देता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स जो नहीं कर रहे क्वेश्चंस वो ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी क्वेरीज डेली के डेली पूछते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड है क्या? आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और ये कितना हमारे पास माइनस 10 कांस्टेंट टर्म, देन 1 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा माइनस 10। अब माइनस 10 को मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज माइनस 10 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि इन्हें माइनस करने पर, क्योंकि 10 कैसा नेगेटिव है, तो उन फैक्टराइजेशन का माइनस करने पे कितना आना चाहिए, बीच में 3। दैट मींस 5 into 2 कितना होता है 10 एंड 5 minus 2 3। सिंपल। तो ये टेक्निक आपको यूज करनी है। तो करेंगे हम इसके अंदर, अब सॉल्यूशन देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 minus 2 into x minus 10 is equal to 0। then x square minus 5x minus minus plus 2x minus 10 is equal to 0। then x taking common x minus 5 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे आप 2, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस 5 इस टर्म में और x माइनस 5 इस टर्म में, दोनों टर्म में से कॉमन है x माइनस 5, देन x प्लस 2। क्लियर? ये है फैक्टराइजेशन। और यहाँ से x माइनस 5 जब 0 के इक्वल है, देन x इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। ये x की वैल्यूज है। अगर आपसे कहा है केवल फाइंड द रूट्स का, फाइंड द रूट्स, दीज आर द रूट्स, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो टेक्निक क्या बताई गई है पहले, 2 मल्टीप्लाई माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 6 दैट इज इक्वल टू कितना, माइनस 12। अब माइनस 12 को ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें माइनस करने पे क्या आना चाहिए, ओनली 1। तो क्या फैक्टराइजेशन होंगे, 4 into 3 तो 12 होगा, लेकिन 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। क्लियर? तो इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे, वो होंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 into x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। then 2x is the common, 2x plus 2 minus 2x plus 2 only, and taking 3 as a common, x plus 2 is equal to 0। then x plus 2 and 2x minus 3 is equal to 0। then x is equal to minus 2 यहाँ से, और x is equal to कितना, 3/2। these are the roots of the equation। okay, तो ये है तरीका करने का। तो फैक्टराइज मेथड में एक क्वेश्चन और बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने रिप्लाई किया, सर आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो देखिए कैसे होगा, √2 मल्टीप्लाई 5√2, √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो कितना होगा 5√2 into √2 2, तो 5 2 10। 10 को फैक्टराइज करना है, जिन्हें ऐड करने पे क्या होना चाहिए, क्योंकि प्लस का है 10, तो इसीलिए ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7। तो 5 into 2 10, then 5 plus 2 7। ओके, तो आपके पास क्या लिखेंगे आप इसे, √2x स्क्वायर प्लस 5 plus 2 into x plus 5√2 is equal to 0। then √2x square plus x multiply, that is 5x plus 2x plus 5√2 is equal to 0। then √2x square plus 5x plus √2 multiply √2 x plus 5√2 is equal to 0। ये √2 into √2 इसलिए किया क्योंकि कॉमन चाहिए हमें इसमें से। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले इन दोनों में कॉमन है x, दैट मींस √2x plus 5 plus √2 कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, √2 कॉमन, देन √2x plus 5 is equal to 0।
then root 2x plus 5 is common and x plus root 2 is equal to 0. Then root 2x plus 5 is equal to 0. Then root 2x is equal to minus 5. Then x equal to minus 5 by root 2. बस दोबारा मैं वहाँ लिख देता हूँ, ये स्क्रीन में आ नहीं रहा आपको। Then root 2x plus 5 is equal to 0. Then root 2x is equal to minus 5. Then x equal to minus 5 by root 2. And again x plus root 2 is equal to 0. Then x is equal to minus 2. These are the roots of this quadratic equation. इस quadratic equation की ये दोनों roots हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट मैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलता हूँ। नाउ कम ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इसमें हम लोगों को पहले प्रॉब्लम को डिकोड करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, यानी कि दो नंबर्स आपको निकालने हैं जिनका सम क्या है 27 है एंड द प्रोडक्ट इज 182, और उनकी जो प्रोडक्ट है दोनों की यानी कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182। तो सबसे पहली चीज मुझे एक नंबर लेट कर लेता हूं मैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, लेट द नंबर इक्वल टू क्या x। अच्छा ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में द सम, यानी कि दो नंबर्स का सम कितना है 27। अगर एक x ले लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। सिंपल। अब एक एग्जांपल यूज करते हैं। मैंने कहा आपकी दोनों जेबों में 50 रुपये और एक जेब में है 10 रुपये, तो दूसरी में कितने हो जाएंगे 50 माइनस 10 40। सिंपल। यानी कि दो पॉकेट्स आपकी, मैंने कहा दोनों में 50 रुपये, तो एक में मुझे मालूम है 10 है, तो दूसरे में कितने हो जाएंगे 50 माइनस 10, तो कितना आंसर आएगा 40। सिंपल। ऐसे ही दोनों नंबर्स का जो सम है वो है 27। अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। मीन्स 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। माइनस कॉमन निकाल लेंगे और 182 को इधर ले आइए आप। पहले तो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। देन टेकिंग माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस अगर आप कॉमन निकालते हैं तो जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ओके, अब ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर करने जिन्हें प्लस करने पे क्या आना चाहिए 27, तो आएंगे 13 और 14। तो आप सिंपल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल टू 0। then x square minus x is multiplication 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. Taking common x, then x minus 14 minus 13 common, x minus 14 equal to 0. Then x minus 14 common and x minus 13 equal to 0. x is equal to 14 and x equal to 13. अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा 13 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में टू नंबर्स आर 14 एंड 13, या फिर पहला 13 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए 14 हो जाए। सिंपल। ओके। 4 फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लें जिनका सम कितना है, जिनके स्क्वायर का सम, यानी कि उनका स्क्वायर करना फिर उन्हें सम करना, तो कितना 365। तो सिंपल, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट टू consecutive positive integers are x, x plus 1 according to question क्या कह रहा है,
कि इनका जो स्क्वायर्स है उनका सम क्या है 365 एंड x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0 देन 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 364 0 टेकिंग 2 एज अ कॉमन 2 अगर आप कॉमन लेंगे देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 182 का फैक्टराइजेशन आपको करना है जिन्हें माइनस करने में क्या आना चाहिए ओनली 1 क्यों माइनस करने में क्योंकि नेगेटिव है 182 दैट इज 14 माइनस 13 अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने किए थे फैक्टराइजेशन 182 के देन x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 देन टेकिंग x एज अ कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 ओके देन x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू 13 अच्छा क्वेश्चन में कहा गया है पॉजिटिव इंटीजर तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 14 देन x इक्वल टू 13 इज आंसर देन टू नंबर्स आर टू कंसेक्यूटिव numbers are 13 and 14 okay this is the question number 4 now come on to the question number 5 now question number 5 भी बच्चों ने रिप्लाई किया सर ये हो नहीं रहा है क्वेश्चन ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल की बात की है तो आपने एक राइट ट्राइंगल ही बना लिया right angle triangle one angle is of 90 degree this is the altitude this is base and this is hypotenuse altitude base and hypotenuse अब क्वेश्चन का the altitude of a right triangle is यानी कि जो altitude है वो कितना है 7 less than its base यानी कि base से 7 कम यानी कि base तो पता होना चाहिए ना तो इसका मतलब let हमने मान लिया base क्या है x सेंटीमीटर अच्छा तो altitude कितना हो जाएगा भाई क्वेश्चन में कहा है ना एल्टीट्यूड 7 लेस देन इट्स बेस यानी कि जो बेस है उससे एल्टीट्यूड 7 कम है इसका मतलब x माइनस 7 सिंपल अच्छा एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है तो फाइंड द अदर टू साइड्स बाकी की दो साइड्स निकालनी है तो एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to perpendicular whole square and plus base whole square hypotenuse that is equal to 13 and perpendicular altitude x minus 7 whole square plus base x square 13 whole square 169 x minus 7 that means a minus b whole square x square plus 49 by a square plus b square minus 2ab that means 2 into 7 into x 14x plus x square now x square 2x square minus 14x 169 आप उधर लेके जाएंगे या फिर प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0 देन 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 माइनस 169 यानी कि 169 में से 49 माइनस करोगे आप कितना आएगा 120 माइनस 120 इक्वल टू 0 एंड टेकिंग 2 एज अ कॉमन देन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको ये कैलकुलेट करनी है अपने आप 60 के फैक्टर करने हैं 60 into 1 60 के फैक्टर करने जिन्हें माइनस करने में क्या आना चाहिए 7
देन 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 7। ये होमवर्क में आ गए, अब आपको अपने आप करना है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। पॉटरी आर्टिकल्स मतलब जैसे आपके कप होते हैं, ठीक है, क्रॉकरी होती है, तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं मिट्टी के जो बनाए जाते हैं। इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। इसका मतलब यह है कि जो कॉस्ट है, कीमत है, किसकी कीमत? प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ध्यान रखना जरा, ईच आर्टिकल यानी कि हर आर्टिकल की जो कीमत है वाज, क्या थी कीमत? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आर्टिकल उस दिन बन रहे हैं उसके दोगुने से 3 ज़्यादा उसकी कीमत है। जैसे आपकी इंडस्ट्री है, आप एक आर्टिकल उसमें बनाते हैं, ठीक है, तो आपने बनाया, मान लें की बात है, एक आर्टिकल उसमें बनाया, एक आर्टिकल बनाया और उसकी कीमत है कितनी? 10 रुपये। मतलब उसकी कीमत होनी चाहिए दुगने से 3 ज़्यादा, दुगने से 3 ज़्यादा लिखा ना। ईच आर्टिकल कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अगर 5 आर्टिकल बनाए हैं आपने, एक दिन में 5 आर्टिकल बनाए, तो उसकी कीमत कितनी होगी? एक की ट्वाइस से 3 ज़्यादा, दोगुने से 3 ज़्यादा, यानी कि कितना? 13। यानी कि एक आर्टिकल कितने का होगा? 13 रुपये का होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कीमत क्या होगी? 5 तो आपने बनाए और एक की कीमत 13, तो 13 × 5 दैट 65। तो यानी कि टोटल जो खर्चा आया 65 रुपये आया। उसी तरीके से बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने आर्टिकल बन रहे हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने बन रहे हैं? x आर्टिकल्स बन रहे हैं मान लिया। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? भाई क्वेश्चन में कहा है 3 ज़्यादा है, किससे? दोगुने से 3 ज़्यादा। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आएगी x मल्टीप्लाई 2x + 3, क्योंकि उस दिन जो आर्टिकल बन रहे हैं x बन रहे हैं और एक की कीमत है 2x + 3, मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों की। देन 2x² + 3x = 90। नाउ 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा? 90 × 2 180 - 180, -180 को फैक्टर करना है, जिन्हें माइनस करने में क्या आना चाहिए? 3। तो 15 और 12, 15 - 12 3 एंड 15 × 12 180। आपको ये क्वेश्चन करना है और x फाइंड आउट करना है। x इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे। और आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और x की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, जो भी आएगी तो आपके पास क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 4.2 एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 आप कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।